मित्रों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में हिंदी रेखा चित्र लेकर आया हूं, जिसे अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे ज़रूरतमंद दोस्तों को, मित्रों को इसका लाभ मिल सके। मैंने रेखा चित्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं, उन संपूर्ण उनका संकलन मैं लेकर 2022 तक के जो रेखा चित्र हैं उन्हें लेकर आया हूं। और इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से रेखा चित्र तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेखा चित्र। देखिए, सबसे पहले रेखा चित्र की शुरुआत की थी पद्म सिंह शर्मा ने। पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है पद्म पराग। इन्हें प्रथम रेखा चित्रकार माना जाता है, प्रथम भारतीय रेखा चित्रकार माना जाता है पद्म सिंह शर्मा को, और इन्होंने लिखा है पद्म पराग। फिर दूसरे नंबर पर देखिए है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी, इन्होंने लिखा है अतीत के चलचित्र। अब देखिए, नाम में भी है अतीत माने बीता हुआ, याद करके अतीत के चलचित्र, इसमें चलचित्र रेखा चित्र। तो 1941 में इन्होंने लिखा है ये अतीत के चलचित्र, और इसमें चलचित्र है, रेखा चित्र में भी चित्र है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा है स्मृति की रेखाएं। अब इसमें भी देखिए रेखाएं हैं, रेखा चित्र रेखाएं। 1943 ईस्वी में इन्होंने लिखा स्मृति की रेखाएं। तो अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में। और तीसरा है देखिए मेरा परिवार। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। तो महादेवी वर्मा जी के 3 रेखा चित्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षा में आते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार 1972 ईस्वी में। तो मेरा परिवार में इन्होंने जो अपने यहाँ पर जो विभिन्न जीवों को पाला था उनके बारे में इन्होंने लिखा है, जिसमें कि निक्की, नेवला, गौरा गाय, गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरण, ये महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे देखिए हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त जी ने लिखा है रेखा चित्र। इन्होंने रेखा चित्र के नाम से ही लिखा है। तो रेखा चित्र के नाम से रेखा चित्र 4 लोगों ने लिखा है। अभी आप पढ़ लीजिए, लास्ट में मैं 4 लोगों का एक जगह संकलन करके बताऊंगा कि रेखा चित्र किन किन लोगों ने लिखा है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा है रेखा चित्र 1940 में, मिट्टी के पुतले, और दूसरा इन्होंने लिखा है मिट्टी के पुतले, गुप्त पुतले, मिट्टी के पुतले, रेखा चित्र 1940 ईस्वी में, मिट्टी के पुतले। और तीसरा है पुराने स्मृतियाँ नए स्केच। तो 3 इन्होंने लिखा है। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इनका अभी तक परीक्षा में आया हुआ नहीं है, फिर भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो रेखा चित्र में इनका है रेखा चित्र 1940 ईस्वी, मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की ये हो गए। फिर अगला है, देखिए ये महत्वपूर्ण है, श्री राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा जी, इन्होंने लिखा है बोलती प्रतिमा। तो देखिए, राम की ही प्रतिमा बोल सकती है, सबकी प्रतिमा नहीं बोल सकती। तो श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा 1937 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि श्री राम की जो प्रतिमा है वही बोल सकती है। तो बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा। अब देखिए रेखा चित्र के नाम से इन्होंने भी लिखा है। तो 2 लोग हो गए, प्रकाश चंद्र गुप्त, और दूसरे हो गए आपके श्री राम शर्मा। इन्होंने भी रेखा चित्र लिखा हुआ है। तो इनका एक महत्वपूर्ण है श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, क्योंकि रेखा चित्र कई लोगों ने लिखा है, तो इसलिए यह आना संभावना नहीं है। अगला देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष, तो जो वृक्ष हैं वो मिट्टी में ही निकलते हैं। तो जो वृक्ष हैं वह मिट्टी में ही बढ़ते हैं, बनते हैं। तो राम वृक्ष माटी की मूर्ति, वृक्ष माटी
वृक्ष माटी, ऐसे आप याद करिए। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी में इन्होंने लिखा और ये महत्वपूर्ण है। राम वृक्ष बेनीपुरी और इनका हो गया माटी की मूर्तें। दूसरा हो गया गेहूं और गुलाब, ये बहुत ही फेमस है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं पढ़ाने के उद्देश्य से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, न कि केवल अपना वीडियो लाइक सब्सक्राइब के लिए बना रहा हूँ कि जिससे कि छोटा वीडियो बनाकर लोगों को आकर्षित करूँ। तो इसलिए इस समय पर ध्यान न दीजिए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है माटी की मूर्तें, तो वृक्ष माटी, माटी की मूर्तें। दूसरा है गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी में, गेहूं और गुलाब। फिर लाल तारा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाल तारा 1938 ईस्वी में आया हुआ है लाल तारा। और फिर है मील के पत्थर, मील के पत्थर, तो इनका हो गया वृक्ष जी का माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा और मील के पत्थर। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि गेहूं भी माटी में होता है, गुलाब भी माटी में होता है और वृक्ष भी माटी में होता है। तो माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर। अगला देखिए है बनारसी दास चतुर्वेदी। अब देखिए इनका भी आ गया रेखा चित्र, रेखा चित्र के ही नाम से इन्होंने लिखा है। तो रेखा चित्र महत्वपूर्ण नहीं है इनका, लेकिन सेतु बंद ये महत्वपूर्ण है। सेतु बंद बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, सेतु बंद, तो ये महत्वपूर्ण है बनारसी दास चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र और सेतु बंद। फिर देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है माटी हो गई सोना। तो माटी हो गई सोना, जहाँ पर कृष्ण भगवान कन्हैया जी खेल लेंगे, कूद लेंगे, जिस माटी में वो रह लेंगे वो तो माटी अपने आप सोना हो जाएगी, क्योंकि भगवान के पैरों की पूजा होती है, उनकी धूल की पूजा होती है। तो इसलिए कन्हैया कृष्ण भगवान जहाँ पर खेल लेंगे वह माटी सोना हो जाएगी। तो ऐसे याद करिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना। और जब माटी सोना हो जाएगी तो वहाँ पर दीप जलने लगेंगे, शंख बजने लगेंगे, लोग भगवान की पूजा करने लगेंगे। तो माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे। माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है यह। फिर देखिए भीमसेन त्यागी, भीमसेन त्यागी जी ने लिखा है आदमी से आदमी तक। इनका रेखा चित्र है भीमसेन त्यागी जी का, आदमी से आदमी तक। हालांकि यह संस्मरण में भी आता है, तो पहले यहाँ पढ़ लीजिए। भीमसेन त्यागी आदमी से आदमी, त्यागी आदमी, त्यागी आदमी। आदमी कैसा है? त्यागी है। आदमी त्यागी पुरुष होता है, त्याग की मूर्ति होता है। तो भीमसेन, भीमसेन जी भी क्या थे? त्याग की मूर्ति थे। तो भीमसेन त्यागी का हो गया आदमी से आदमी तक। फिर देखिए सत्यदेव मलिक, अमिट रेखाएं, यह महत्वपूर्ण है। सत्यदेव मलिक का है अमिट रेखाएं। तो जो सत्य है उसकी रेखाएं अमिट होती हैं। जो सत्य होता है, जो सत्य की मूर्ति होता है, उसकी रेखाएं क्या हैं? अमिट हैं। तो सत्यवती मलिक का हो गया अमिट रेखाएं। उपेंद्रनाथ अस्क, अगले हैं हमारे उपेंद्रनाथ अस्क, रेखाएं और चित्र। उपेंद्रनाथ अस्क जी का है रेखाएं और चित्र। तो देखिए अस्क जी का है रेखाएं और चित्र। सत्य जो हैं उनका अमिट रेखाएं हैं, तो सत्यवती मलिक का हो गया अमिट रेखाएं। भीमसेन त्यागी का हो गया आदमी से आदमी तक। फिर देखिए विनय मोहन शर्मा, रेखाएं, रेखा और रंग। विनय मोहन शर्मा का रेखा। तो विनय मोहन शर्मा का हो गया रेखा और रंग। विनय मोहन शर्मा जी ने लिखा है रेखा और रंग। फिर है प्रेम नारायण टंडन, प्रेम नारायण टंडन जी ने लिखा है रेखा चित्र। प्रेम नारायण टंडन जी ने लिखा है रेखा चित्र। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, ये महत्वपूर्ण है, ये लेखक और इनका रचना चेतना के बिंब। डॉक्टर नगेंद्र जी का है चेतना के बिंब।
विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग, प्रेम नारायण टंडन रेखा चित्र, और डॉक्टर नगेंद्र का है चेतना के बिंब। अगला है देखिए देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी। तो देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब। प्रेम नारायण टंडन रेखा चित्र। अगला है सेठ गोविंद दास जी। अगले रेखा चित्रकार हैं सेठ गोविंद दास जी। चेहरे जाने पहचाने। चेहरे जाने पहचाने। सेठ गोविंद दास जी का है चेहरे जाने पहचाने। सेठ गोविंद दास जी हैं चेहरे जाने पहचाने। सेठ गोविंद दास जी हैं चेहरे जाने पहचाने। डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब। देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। सेठ गोविंद दास चेहरे जाने पहचाने। फिर है अगला विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है कुछ शब्द कुछ रेखाएं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो अगला है देखिए जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें। जगदीश 10। जगदीश 10। तो जगदीश 10 हैं। कितने हैं जगदीश? जगदीश 10 हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें। जगदीश 10 हैं इसलिए उनकी 10 तस्वीरें हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी समय के पाँव। समय के साथ साथ माखन मिलना बंद हो गया है तो समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी। सेठ गोविंद दास चेहरे जाने पहचाने। विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द कुछ रेखाएं। जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें। और माखनलाल चतुर्वेदी का हो गया समय के पाँव। अब अगला देखिए रेखा चित्र को रेखा चित्र नाम से 4 लेखकों ने लिखा है। कौन कौन से? प्रकाश चंद्र गुप्त, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेम नारायण टंडन। तो रेखा चित्र को रेखा चित्र के नाम से 4 लेखकों ने लिखा है। प्रकाश चंद्र गुप्त, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेम नारायण टंडन। धन्यवाद।